हाय दोस्तों, मैं ही योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एस्वर्ड अकादमी। तो हमारे चैनल आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम देख रहे हैं बोर्ड आदर्श प्रश्न पत्र सेट जीव विज्ञान। इसे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं और इससे अच्छे पढ़कर 80+ ला सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। दूसरा देखते हैं, डीपीटी के वैक्सीन टीका का नाम लिखिए। तो उत्तर दिया है डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस है। ये टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस से बचाव करता है। प्रश्न तीसरा है, क्या हमारे रक्त में प्रोटीओजेज है व न्यूक्लिएजेज है। उत्तर है नहीं, हमारे रक्त में प्रोटीओजेज व न्यूक्लिएजेज नहीं पाया जाता है। प्रश्न चौथा है, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस नाम से शुरू किया है। तो उत्तर है, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के नाम से किया गया है। प्रश्न पांचवा है, दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। उत्तर ग्रीन हाउस गैसें, पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है मीथेन CH4, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और पांचवा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। खंड बा है दोस्तों, त्रिसंलयन क्या है, इसमें भाग लेने वाले केंद्रक का नाम लिखिए। चित्र भी बना देना है बच्चों इसमें। प्रश्न सातवां है, कोडान ऑक के दो कार्य बताइए। उत्तर ऑक कोडान के कार्य, पहला ऑक कोडान मिथ्योनिन को कोड करता है, दूसरा ऑक समारंभन कोडान है। प्रश्न आठवां है, दृश्य प्रारूप फिनोटाइप एवं जीन प्रारूप जीनोटाइप में दो अंतर लिखिए। प्रश्न नौवां है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। प्रश्न 10वां है, TI प्लाज्मिड क्या है। खंड स। प्रश्न 11, ट्यूबैक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। प्रश्न 12 है, परागकण की संरचना बनाकर इसके निम्न तीनों भागों को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों इसमें डायग्राम अच्छे से बना लेना है। उसके बाद यहाँ दिया है, पहला ब्राभित्ति, दूसरा अंतःभित्ति, तीसरा केंद्रक, इसे इसमें दर्शाना है और नाम लिख देना है परागकण। प्रश्न 13, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके दो लक्षण लिखिए। प्रश्न 14 है, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण देकर समझाइए। इसमें डायग्राम भी बनाना है दोस्तों। प्रश्न 15 है, यदि DNA के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं, 5CATA TGG CAT GCAT 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 GC3, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5-3 दिशा में लिखें। उत्तर पूरक रज्जु के 5-3 दिशा में अनुक्रम 5GTA TA CCGTA CGTA 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 CG3। प्रश्न 16, निम्न का पूरा नाम लिखिए। पहला है जिप्ट, दूसरा है एड्स, तीसरा है IUCD। तो उत्तर पहला जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तीसरा IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।
प्रश्न 17, वाहित माल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? प्रश्न 18, फसल सुधारने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न 19वां है, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 20, आपके विद्यालय में भ्रमण के दौरान निम्नलिखित अपशिष्ट पाए गए: कागज, प्लास्टिक की थैली, थर्माकोल, चाक के टुकड़े, पेंसिल के टुकड़े एवं रिफिल। निम्नाकृत एवं अनिम्नीकृत कीजिए। तो आपको निम्नीकृत कर देना है: कागज, थर्माकोल, चाक के टुकड़े, पेंसिल के टुकड़े। अनिम्नीकृत प्लास्टिक की थैली, रिफिल। प्रश्न 21, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? क्या दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ? प्रश्न 22वां है, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। घास के मैदान के पारितंत्र को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर है, टेस्ले के अनुसार वातावरण के जीवीय तथा अजीवी घटकों को समन्वित प्रणाली को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें घास के मैदान का पारितंत्र भी बनाना है। खंड द। प्रश्न 23, डीएनए अंगुली छापन क्या है? इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और उपयोगिता लिख देना है। अथवा रिकॉम्बिनेंट पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों को लिखिए। उत्तर, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना डीएनए पुनर्संयोजक तकनीक कहलाती है। पुनर्संयोजन या पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक के विभिन्न चरण। इसमें रेखाचित्र भी बनाना है। खंड ई। प्रश्न 24, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। उत्तर, शुक्राणु जनन प्रजनन अंगों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मनज की क्रिया वृषण में होती है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब इसे शुक्राणु जनन स्पर्मेटाजोनेसिस कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जनन उपकला जर्मिनल इपिथीलियम द्वारा होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। अथवा अंड जनन क्या है? अंडाणु जनन को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। उत्तर, अंड जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये अग्र लिखित चरणों में पूर्ण होती है। अच्छे से आपको डायग्राम बना लेना है। प्रश्न 25, अनुलेखन किसे कहते हैं? इनकी प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। उत्तर, डीएनए द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। अनुलेखन क्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। पहला, डीएनए समाक्षारों का अनावरण। दूसरा, क्षार युग्मन। तीसरा, आरएनए श्रृंखला का निर्माण।
अथवा जीवों में आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली नाभिकीय अम्ल का नाम लिखिए। इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, जीवों में आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली नाभिकीय अम्ल का नाम डीएनए है। डीएनए की संरचना का विवरण। तो दोस्तों, वाटसन और क्रिक का डीएनए प्रतिरूप, इसका डायग्राम बना लेना है, यहाँ पर दिया है, इसे भी बनाना है। चित्र, डीएनए की संरचना जिसमें न्यूक्लियोटाइड का विनिमय दर्शाया गया है। प्रश्न 26वां है, एचआईवी से होने वाले एक ऐसा रोग है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस रोग का नाम, रोग के कारण, संचरण, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। एचआईवी से होने वाले ऐसा रोग जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उस रोग का नाम एड्स है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कारण व संचरण या ह्यूमन इम्यूनो विषाणु एचआईवी के कारण होता है। ये रोग के लक्षण, रोकथाम अथवा कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि से होने वाले रोग का नाम बताइए। इस रोग के प्रकार एवं 4 कारण लिखिए। कैंसर के प्रकार। कैंसर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सार्कोमास, संयोजी ऊतक का कैंसर है। 2% व्यक्तियों में यह रोग होता है। दूसरा है कार्सिनोमास, यह कैंसर एपिथीलियम कोशिकाओं में होता है। स्तन ग्रंथि, फेफड़ा, आमाशय एवं अग्नाशय कैंसर 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है। लिम्फोमास, यह लसिका ऊतकों में पाया जाने वाला कैंसर है। इस प्रकार के कैंसर में लसिका गांठें तथा प्लीहा स्प्लीन अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स बनाती है। चौथा, ल्यूकेमियास, यह रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं। उपयुक्त प्रकारों के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ए, मेलेनोमास, वर्णक कोशिकाओं का कैंसर। बी, ग्लियोमास, तंत्रिका कोशिका का कैंसर। सी, टीरेटोमास, यह कोशिका विभाजन एवं भ्रूणीय विकास से संबंधित है। कैंसर के कारण। कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक व रासायनिक कारणों को कार्सिनोजेन कहते हैं। कैंसर के प्रमुख कारक या कारण निम्नानुसार है। तो अब बायोलॉजी बोर्ड प्रदर्श प्रश्न पत्र सेट बी देखते हैं। खंडा प्रश्न पहला, जनन की अच्छी विधि कौन सी है? जनन की अच्छी विधि लैंगिक विधि मानी जाती है। प्रश्न 2, बीसीजी के टीके का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन बीसीजी का पूरा नाम है। प्रश्न सी, BT20 प्रोटीन किसके द्वारा होता है? उत्तर, BT20 प्रोटीन बीटी टॉक्सिन बैक्सीलस थुरिंजिएंसिस द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न चौथा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग
A.G. टेंसले ने किया था। खंड ब प्रश्न 6वां, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? प्रश्न 7वां है, एक प्रारंभिक प्रकूट कोडान एवं एक समापन प्रकूट कोडान का नाम लिखिए। प्रश्न 8वां, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में दो अंतर लिखिए। प्रश्न 9, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? कोई दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रश्न 10, प्लाज्मिड PBr स्क्वायर 322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम लिखिए। खंड सा। प्रश्न 11, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है? प्रश्न 12, मानव शुक्राणु का स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए। पहला एक्रोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केंद्रक। प्रश्न 13, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? इसके दो लक्षण लिखिए। प्रश्न 14, मेंडल के प्रभाविता नियम को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 15, यदि एक द्विरुजुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रश्न 16, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा एस्के रिश्ता। प्रश्न 17, हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रश्न 18, जीन क्लोनिंग के 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न 19, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप उचित समझते हैं? प्रश्न 20, राइजोफोरा मछली, सेलिकॉर्निया पक्षी, सरीसृप सोरेनेसिरिया, इनको सजीव प्रजक तथा अंड प्रजक में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न 21, अंटार्कटिका के ऊपर O3 छिद्र क्यों बनते हैं? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर पड़ने वाले कोई दो प्रभाव लिखिए। प्रश्न 22, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब के पारितंत्र का रेखाचित्र बनाइए। खंड द। प्रश्न 23, मानव इंसुलिन के उत्पादन में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि लिखिए। यह प्रश्न 2021 में आया है दोस्तों। इस बार भी आ सकता है, 2022 में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खंड ई, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? यह 2020 में आया है। अथवा निषेचित अंडाणु से 3 जनन स्तरों के निर्माण को समझाइए तथा इन स्तरों से बनने वाले दो अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 25, हीमोफीलिया क्या है? एक हीमोफिलिक स्त्री एवं एक सामान्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागतिकी को चित्र द्वारा समझाइए तथा हीमोफीलिया रोग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
अथवा वर्णांधता क्या है? एक सामान्य स्त्री एवं एक वर्णांध पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति को चित्र द्वारा समझाइए। वर्णांधता के प्रकार लिखिए। प्रश्न 26, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को एल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति इससे कैसे अपने आप को बचा सकता है? अथवा प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है? प्रतिरक्षात्मक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं इसकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षात्मक तंत्र